आमिर खुद ऐसे हैं बहुत कितनी दफ़ा पब्लिक में भी रो बैठते हैं वो। कोशिशों के बाद मेरा बेटा पैदा हुआ आज़ाद। पैसा मर्दों के हाथों में होता है, रिश्ता वो आप कैसे पूरी तरह से तोड़ सकते हैं आपको। इंडिया टीवी में आपका स्वागत है और मैं जया द्विवेदी। हमारे साथ आज बहुत ही खास मेहमान हैं जो किसी पहचान की वैसे तो मोहताज नहीं है, जो आती तो रॉयल्टी से हैं लेकिन अपने साथ एक सादगी, एक सिंप्लिसिटी लेकर आती हैं। आज हमारे साथ है किरण राव और ये आज हमारे साथ अपनी फिल्म लापता लेडीज़ के बारे में बात करेंगे जो 1 मार्च को आने वाली है। तो कैसी हैं मैम आप? बस ठीक, थैंक यू सो मच। पहले तो मैं सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि जो लेडी हमारे सामने मौजूद हैं ये इतने सालों से कहाँ लापता थी? हाँ, अक्सर लोग मुझसे यही पूछते हैं। दरअसल 2011 में मेरी पहली फिल्म जब आई, धोबी घाट नाम की फिल्म थी, तब मुझे लगा था कि मैं 2 साल में और एक फिल्म बना लूँगी। लेकिन बहुत सालों के बाद, कोशिशों के बाद मेरा बेटा पैदा हुआ आज़ाद 2011 के एंड में। तो उसमें मैं थोड़ा सा खो गई। काफ़ी मेरा जो क्रिएटिव माइंड है उसमें मैंने डाला और बहुत मज़े लिए एक्चुअली माँ बनने का जो एक मज़ा होता है। तो उसमें कुछ साल तक मसरूफ़ रही और लिखती गई अपने स्क्रिप्ट्स, और बहुत कोशिश रही कि मैं ऐसा कोई स्क्रिप्ट फाइनल करूं जो मैं बना पाऊं, पर वो हो ही नहीं रहा था मुझसे। पता नहीं, हो सकता है कि मैं एक सेकंड फिल्म का एक प्रेशर भी रहता है। आपने एक फिल्म तो जल्दी अपने पर्सनल सी फिल्म बना ही दी, लेकिन ऑलवेज सेकंड फिल्म डायरेक्टर को एक तरह से एक चुनौती देता है कि आप इसके आगे क्या कैसे दिखाना चाहेंगे। अपने आप को एक चैलेंज सा रहता है कि मैं इससे क्या बड़ा कर सकती हूँ। तो वो चैलेंज में मैं पीछे ही रह गई। आई कुडंट फाइंड द राइट सब्जेक्ट। और फिर जब आमिर ने 2018 में ये कहानी मुझे बताई तो मुझे लगा कि भाई ये मुझे बनानी है नेक्स्ट। ये इस कहानी में ऐसा क्या खास था जो मतलब आपको इतना स्ट्राइक किया कि ये मुझे करनी है? दिल दिमाग पे हावी हो जाने वाली बात होती है ना, इस कहानी में भी कुछ ऐसा रहा होगा जो आपके दिल दिमाग पे एकदम हावी हो गया होगा? तो जी, वो एक्चुअली कहानी ही इतनी रोमांचक है, द सिचुएशन ही इतना एक तरह से अब्सर्ड और मज़ेदार है कि दो दुल्हन जा रही हैं ट्रेन पर, और लड़का जब एक दुल्हन को घर ले जाता है और घूंघट खोलता है तो देखता है कोई और ही है। तो किसी को भी मजबूर करेगा ये पूछने की फिर क्या हुआ, फिर क्या होता है, वो लड़की को का क्या हुआ, जो वो उसकी दुल्हन को क्या हो गया, वो कहाँ रह गई। तो ये सारी बातें बहुत मुझे इंटरेस्ट कर रही थी कि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट थी एक बहुत रोमांचक सफ़र की, जो हम बना सकते हैं इन 2 लड़कियों की। जो कोई किसी के हाथ में डरावना सफ़र हो सकता है जहाँ कुछ लड़कियों के साथ कोई हादसा हो सकता है, लेकिन मुझे लगा कि इस कहानी के दौरान हम बहुत कुछ पॉजिटिव भी दिखा सकते हैं और बहुत कुछ मज़ा भी करा सकते हैं, लोगों को हंसा भी सकते हैं, रुला भी सकते हैं। तो मुझे पता नहीं क्यों लगा कि ये एक मौका है, ये फिल्म सिर्फ महज फिल्म नहीं है, ये एक मौका है मेरे लिए पर्सनली कुछ करने का। तो बस मैंने कहा कि मुझे बनाने दीजिए, मुझे लिखनी थी पर अलग थोड़ा जॉनर चेंज करना था, मुझे कॉमेडी बनानी थी इसकी, क्योंकि ये ड्रामा थी पहले। तो एक बहुत ही उम्दा राइटर के साथ फिर स्क्रीन प्ले लिखी गई, स्नेहा देसाई, और बस अभी एक फिल्म मेकर के तौर पे आपने जब जैसे कि इस प्रिपरेशन की होगी इस कहानी के लिए, तो आपके दिमाग में कैरेक्टर्स को लेके ऑलरेडी एक सेट फॉर्मेट रहा होगा कि किस तरीके के किरदार आपको इस कहानी में, किस तरीके के एक्टर उसे दिखा पाएंगे, पोर्ट्रेयल कर पाएंगे उन किरदारों का। तो जैसे कि थोड़ा सा बिहारी स्लैंग आता है और कहानी में तो थोड़ा बिहार के बैकग्राउंड की भी बात करती है, कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगा कि जो हमें एक्टर्स लेने चाहिए वो उसी जगह के हों? जी नहीं, हमें एक्चुअली कोई एक जगह की कहानी वैसे भी नहीं बतानी थी, इसलिए हमने अपना ही प्रदेश बना लिया, निर्मल प्रदेश। तो उसमें हमें भी छूट मिली, आज़ादी मिली कि हम इमेजिन कर सकते हैं इस प्रदेश में क्या होता है, किस तरह के लोग हैं, किस तरह की भाषा बोली जाती है। और इसमें इनफैक्ट ये भोजपुरी भी हमारी ही भोजपुरी है, हमने जो लेना था लिया, और जो हमको हिंदी में बहुत सा अंडरस्टैंडेबल बनाना था वो भी किया। तो इसीलिए एक्चुअली जब हम कास्टिंग कर रहे थे, हम किसी एक जगह से नहीं कास्टिंग कर रहे थे, हमको ज़रूरत थी ऐसी लड़कियां जो उनके किरदारों में समा जाएं, जो बिल्कुल से नेचुरल लगे उनके कैरेक्टर्स उस रोल में।
तो और या लड़के या जो भी एक्टर्स हैं उनका एक तरह से ऑथेंटिसिटी जो कहते हैं, वो जो वास्तविकता है एक तरह से, रियलिस्टिक लगे, वो उस जगह से लगे। आपने बताया था कि आमिर खान को भी इसके लिए ऑडिशन देना पड़ा और मतलब उनका ऑडिशन बहुत अच्छा भी रहा, उसके बावजूद वो फिल्म में नहीं रहे, उसकी कोई खास वजह? एक्चुअली 2 वजह थी। एक तो मुझे लगा कि वो बहुत ही बड़े स्टार हैं और ये कहानी में बाकी लोग बिल्कुल नए हैं, तो एक तरह से बैलेंस कुछ उल्टा हो जाता है। सब लोग चाहने पर ना चाहने पर भी कुछ एक्सपेक्ट करते हैं इतने बड़े स्टार से, और बाकी लोग एक तरह से वो ओवरशैडो कर भी सकते हैं। हालांकि आमिर ने काफ़ी ऐसे रोल्स किए हैं अननोन फेसेस के साथ और ये नहीं हुआ है, लेकिन इस फिल्म में मुझे लगा कि उम्मीद रहेगी इस किरदार से कि कुछ करेगा, क्योंकि आमिर खान है। तो एक ये वजह थी। पर दूसरी वजह ये थी कि रवि किशन जी इतना करेक्टली बैठते हैं इस किरदार में। उनकी जो एक तरह से ऑथेंटिसिटी है, जो एक मिट्टी की खुशबू उनके उनकी भाषा में है, बोली में है, एक्टिंग में है, उनके बॉडी लैंग्वेज में, वो यहाँ पले बड़े हैं इस माहौल में, तो उनको इसमें समा जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इनफैक्ट बहुत ही नेचुरली वो इसमें इस किरदार को निभा पाए, तो इसीलिए ज़्यादा रीज़न यही था कि वही फिट थे इस रोल के लिए। आपकी फिल्म जो है वो पूरी तरीके से नारी सशक्तिकरण पे बात करती है, महिलाओं के उत्थान पे बात करती है, तो क्या ये कहानी लोगों को मोटिवेट करेगी और उन्हें एक समझ देगी? उम्मीद तो यही है, इस कहानी से लोगों को कुछ थोड़ी सी एक नज़रिया बदलने को का मौका मिलेगा, या तो उनको सोचने पर मजबूर करेगी। मुझे लगता है कि लोग फिल्मों में जाते हैं मज़े लेने, एंटरटेन होने, लेकिन जब फिल्में आपको कुछ आइडियाज़ के साथ छोड़ेगी जो आप घर ले जाते हैं, तो फिर बदलाव हो सकता है, थोड़ा सा एक नज़रिया बदल सकते हैं हम कहानी के ज़रिए। तो उम्मीद तो यही है कि इस कहानी को देख के लोग औरतों को हौसला बढ़ेगा, या तो उनको प्रेरणा मिलेगी थोड़ा सा अपने लिए जगह बनाने। अब बहुत कम फिल्में होती हैं जो किसी सवाल का जवाब आपको दे देती हैं। जनरली वो कहानी पोर्ट्रे करती हैं, किसी किरदार के बारे में बताती हैं, किसी रियल लाइफ कैरेक्टर के बारे में बताती हैं, लेकिन ये फिल्म महिलाओं के पूरे मतलब एक जो समाज है उसको एक जवाब दे रही है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन, इसका थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में कैसे आया? आपने कैसे सोचा कि हम ऐसा मैसेज देंगे कि वो देश की सभी महिलाओं के लिए हो? एक्चुअली लिखते लिखते जब हम लोग इन मुद्दों पे गौर कर रहे थे कि क्या क्या हमको इस फिल्म में डालना है, तो हमें लगा कि एक्चुअली कैरेक्टर्स और उनके सिचुएशन के थ्रू दर्शाना बेहतर होगा, क्योंकि कोई मैसेज देना लोग सुनना पसंद नहीं करते। तो जब हम लोग लिख रहे थे तो हम लोगों ने कैरेक्टर्स ही ऐसे डेवलप किए, जैसे मंजू माई, या फिर जैसे घर की दो सास और उनकी ग्रैंड मदर, वो उस तरह के कैरेक्टर्स ही डेवलप किए, ताकि जिन बातों पे हम रोशनी डालना चाह रहे हैं वो कैरेक्टर्स के थ्रू ही आ जाए, या फिर सिचुएशन के थ्रू आ जाए। तो कोई मैसेज, जो भी मैसेज हम देना चाह रहे हैं, वो एक तरह से आपको बिना कुछ कहे मिल जाए। वो हमारी कोशिश रही एक्चुअली, और ये लिखने के वक्त ही हमने बहुत गौर से इस पे ध्यान दिया था। पुष्पा रानी का जो किरदार है वो बहुत ज़्यादा ऐसा किरदार है जो बहुत कुछ कह जाता है। थोड़ी चोरी दिखती है, थोड़ा नटखटपन भी है उस बच्ची में, जो बहुत कुछ करना चाहती है, कहना चाहती है, लेकिन कर नहीं पा रही, समाज के तले दबाई जा रही है, लेकिन वो अंततः अपने आसपास की महिलाओं को भी पूरी तरीके से बदलने का काम करती है। तो इस तरीके का कोई किरदार आपके जीवन में भी रहा हो, पर्सनल लाइफ में, जो वो कोई मेल रहा हो, कोई फीमेल रही हो, जिसने आपके जीवन को भी बदला हो कहीं ना कहीं, या एक मैसेज दिया हो पुष्पा रानी के किरदार की तरह ही? कोई एक तो नहीं मन में आ रहा है। बहुत सारे लोगों ने मुझ पर प्रभाव डाला है, या तो मुझे प्रभावित किया है। मैं एक किसी का नहीं सोच सकती, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने बहुत मुझे अफेक्ट किया है। उनका नज़रिया एक तरह से
मुझ पे उनके नज़रिए का असर मुझ पे बहुत गहरी तरह से पड़ा है, क्योंकि वो बहुत मुझे और अपने तीनों बेटियों को बहुत कॉन्फिडेंस से उन्होंने बड़ा किया और हमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ दिए, मौके दिए, बहुत हौसला दिया, बहुत सपोर्ट किया। तो हाँ, मुझे लगता है कि मैं पेरेंट्स की ही सोच सकती हूँ कि एक सवाल ये है कि दीपक का जो किरदार है वो एक ऐसा किरदार है कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी में भी फीमेल्स की बात कर रहा है। वो पुष्पा रानी को भी सपोर्ट कर रहा है, वो फूल को भी सपोर्ट कर रहा है। तो इस तरीके का किरदार आपके परिवार में भी कोई ना कोई होगा। आमिर है वैसे किरदार, या आज़ाद उस तरीके के हैं, या जुनैद हैं, या कोई और जो आपसे जुड़ा हुआ हो? हाँ, एक्चुअली मेरी ज़िंदगी में बहुत ऐसे आदमी हैं या मर्द हैं जो बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत केयर करते हैं, बहुत इमोशनल भी हैं और अपने इमोशंस को दिखाने में उनको शर्म नहीं आती। तो आमिर खुद ऐसे हैं, बहुत कितनी दफ़ा पब्लिक में भी रो बैठते हैं वो। तो है मैं हमारी ज़िंदगी में काफ़ी ऐसे लोग दीपक जैसे, और इनफैक्ट मुझे उनमें एक तरह से वो बहुत मुझे लगा कि ज़रूरी है दिखाना कि आप सेंसिटिव भी हो सकते हैं और फिर भी आप हीरो हो सकते हैं, आप केयरिंग भी हो सकते हैं, आप थोड़े बुद्धू भी हो सकते हैं, फिर भी आप हीरो हो सकते हैं, यू नो। तो ये एक्चुअली इस फिल्म के थ्रू हम होपफुली मैस्कुलिनिटी का जो एक यू नो मचिज्मो का जो एक ये चित्र बनाया हुआ है कि यही हीरो ऐसे ही होना चाहिए, वो शायद होपफुली कहीं जाके बदलेगा। अब हाल में भी जैसे आप देख रही हैं माहौल है, तो फिल्में भी जो बॉलीवुड में बन रही हैं वो अल्फ़ा मेल दिखा रही हैं, मेल डोमिनेंट टाइप की। उस दौर में आप लापता लेडीज़ जैसी फिल्में लेके आ रही हैं जो महिलाओं की बात करती है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में डर रहता है इसको लेके? नहीं, डर तो नहीं है। मुझे लगता है ऑडियंस, बहुत ऐसी ऑडियंस है जिनको ये कहानी अच्छी लगेगी, क्योंकि ऑडियंसेस कहानी ढूंढ रहे हैं, वो इश्यूज़ पे जाते नहीं हैं या स्टार्स पे नहीं जाते, और उनको शायद किसी ने ऐसी कहानी दिखाई नहीं होगी, इसीलिए हम लोग डरते हैं, क्योंकि हम हर वक्त सेम कहानी बना के फिल्म सोचते हैं कि वो हिट हो जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि, हाँ ये तो बात तो सही है कि ज़्यादा जब आप बॉक्स ऑफिस के रिटर्न्स देखने जाएं तो मेल हीरो फिल्म ज़्यादा कमाती हैं फिर बॉक्स ऑफिस में, क्योंकि पैसा मर्दों के हाथों में होता है। तो बॉक्स ऑफिस फिल्म थिएटर में जाने की तादाद मर्दों की ज़्यादा है। तो एक तरह से प्रोड्यूसर्स को भी यही पता है कि ज़्यादा मेल ऑडियंस है, मेल डोमिनेटेड है, तो हम मेल हीरोज़, प्रोटैगनिस्ट आदमी होना चाहिए, ये सोच के फिल्में बनाते हैं कि भाई ऑडियंस तो मेल ही है, उनको क्यों इंटरेस्ट होगा। तो मुझे नहीं लगता है ऑडियंस ऐसे सोचती है खुद। ऑफ कोर्स सर्टन टाइप की ऑडियंस को सर्टन फिल्में पसंद है और वो रहेंगी, पर ये नहीं है कि उनको बाकी स्टोरीज में कोई दिलचस्पी नहीं है। आई थिंक 12th फेल ने भी ये दिखा दिया कि एक्शन ना हो, VFX नहीं है, कुछ मार धाड़ नहीं है, फिर भी फिल्म जब कहानी अच्छी कह जाती है तो वर्क करती है। बिल्कुल सही बात है। एक सवाल मेरा ये था कि जब फूल एक छोटे से गांव में है, खो गई है, और वो बाथरूम में बैठी है और वहाँ पे कमोड है जिसके ऊपर बैठी है। 2001 में आज भी मतलब रूरल गांव के रेलवे स्टेशन पे कमोड होना बहुत मुश्किल है, शौचालय होना ही मुश्किल है, और ऐसे में कमोड है, ये अपने आप में बड़ी बात थी। तो वो कहीं स्ट्राइकिंग नहीं लगा आपको? रियलिज्म में जाए तो शायद हो सकता है, लेकिन विजुअली हमको एक वहाँ एक्चुअली वो उस टाइप का शौचालय भी था अपने जहाँ हमने शूट की, पर ये विजुअली अच्छा दिखता नहीं, इसलिए हमने यूज़ नहीं किया, और इतनी बड़ी सीन नहीं थी कमोड के ऊपर एक शॉट था, तो बस दिखाना था कि वो डरी हुई है, सहमी हुई है, अपने आप को बंद रखी है, तो इसीलिए हमने विजुअली जो सबसे अच्छा लगा हमने वो चूज़ किया। हालांकि आई डोंट थिंक इम्पॉसिबल है, कमोड्स तो आ गए थे सब जगह, पर शायद ये पतीला स्टेशन बहुत एडवांस्ड है। नहीं, जाहिर तौर पे। एक सवाल मेरा ये है कि आप खुद में एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं,
फिर भी आपने जीवन में अलगाव को चुना, सेपरेशन को चुना आमिर से, और उसके बाद आमिर भी बहुत मैच्योर्ड आदमी की तरह ही दिखे, आप दोनों आज भी अच्छे दोस्त हैं। उसके बाद भी सामाजिक दायरा किस तरीके से आप देखें कि समाज उसको किस तरीके से लेता रहा? मतलब आप दोनों तो अच्छे दोस्त के तौर पे मिसाल पेश कर रहे हैं दुनिया के सामने, लेकिन फिर भी सामाजिक चुनौतियों का सामना तो आपको कहीं ना कहीं करना पड़ा होगा। जी नहीं, एक्चुअली हमें नहीं करना पड़ा। ऑफकोर्स फैमिलीज़ को एक तरह से पहले बताना पड़ा, उनको समझाना पड़ा कि भाई ये डिवोर्स काफ़ी अलहदा है, क्योंकि हम पूरी तरह से कोई ब्रेक नहीं करने वाले कि कभी नहीं मिलेंगे या फैमिलीज़ नहीं रहेंगे एक साथ। तो फैमिलीज़ को समझाना मेन काम था हमारा। समाज जैसे ले हम अफेक्ट नहीं कर सकते उनकी सोच को, पर हमारे लिए ये सबसे नेचुरल था कि हम दोस्त रहें। हमारा एक बेटा है साथ, हम साथ में काम करते हैं, हम एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, और पहले से ही हमारे रिश्ते अच्छे रहे हैं पूरी फैमिली के साथ, रीना के साथ, हमारे जुनैद आयरा के साथ। तो ये कभी हमें एक अकर भी नहीं हुआ कि इसका कुछ चेंज होने वाला है। आयरा की शादी ने सभी के लिए मिसाल पेश की। तो समाज कैसे देखती है, आई थिंक समाज बहुत लोगों को काफ़ी अलग लगा और अनयूजुअल लगा। उनको ये कभी शायद देखने को शायद मिला नहीं है, लेकिन आई थिंक लोग समझ गए हैं कि ये पॉसिबल है, क्योंकि जब आप इतने साल एक किसी के साथ रहें तो एक रिश्ता वो आप कैसे पूरी तरह से तोड़ सकते हैं? आपको बिल्कुल ऐसा कुछ इतना बड़ा कुछ कर हुआ नहीं था कि हम करें। तो हमारे लिए काफ़ी नेचुरल था, और सोसाइटी भी शायद ये समझ जाएगी, समाज समझ जाती है कि हाँ तो ये होता है, ऐसा भी हो सकता है। आप क्या कहें कि मतलब जिस तरीके से आप इसको बयां कर रहे हैं, ये अपने आप में मतलब एक मिसाल पेश करने वाली बात है। और इसी के साथ आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब जनता जानना चाहती है कि आमिर जी कैसे हैं, उनकी 5 ऐसी खूबियाँ जिस पे आपके फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं, तो ऐसे में हम जानना चाहेंगे कि मतलब क्या ऐसी 5 खूबियाँ हैं जिनको देखने के लिए मतलब जो आम जनता से, फैन से, दर्शकों से छिपी हुई है लेकिन आपने देख रखी है? वो छिपी हुई है, ओके। अच्छा, नहीं एक्चुअली आमिर की कोई बात वैसे छुपी रहती नहीं है। वो खुद इतना फ्रीली बोलते हैं अपनी खामियों के बारे में और अपने स्ट्रेंथ्स के बारे में भी। पर एक जो बात आई थिंक पता नहीं लोगों को पता है कि नहीं, कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हैं। और ये एक्चुअली इसीलिए वो शायद फिल्में भी ऐसा बनाते हैं, क्योंकि वो बहुत गहरी तरह से अपने सब्जेक्ट्स को समझते हैं और अपने क्राफ्ट को बहुत सीरियसली लेते हैं। वो तो सबको पता है, लेकिन एक तरह से जब जब सक्सेस होता है तो फिर ठीक है, लेकिन जब जैसे लाल सिंह चड्ढा की फेलियर हुई तो वो बहुत उनको बहुत दर्द महसूस हुआ, बहुत उनको लगा कि हमको समझने की ज़रूरत है कि कैसे हम कहाँ गलत गए। तो एक ये बहुत अच्छी बात है उनमें कि वो ही इज़ ऑलवेज इंट्रोस्पेक्टिंग एंड वो बहुत सेंसिटिवली सोचते हैं कि हमने क्या किया कि ये बात ऐसे हो गई। ये मैं कह सकती हूँ, मोस्ट पीपल नो दिस एक्चुअली। दूसरा क्या कह सकते हैं कि एक तरह से बहुत पेशेंट है, बहुत रिलैक्स है, इसलिए शायद इतना वक्त भी लेते हैं काम करने, क्योंकि वो पेशेंटली करते हैं। उनको बहुत पैशनेटली घुसना है किसी चीज़ में, और फिर वो देखते नहीं है कि कितना वक्त लग रहा है, क्या लोगों को पसंद आएगी नहीं आएगी, वो उसी में खो जाते हैं। तो आई थिंक दीज आर ऑल थिंग्स दैट पीपल नो। आई कांट थिंक ऑफ समथिंग अबाउट दैट नोबडी नोज। हाँ, कोई बात नहीं है। उनको गाना बहुत पसंद है, वो गाना सीख रहे हैं। उनको एक्चुअली बहुत, आई थिंक ही इज़ वन ऑफ दोज एक्टर्स हु वांट्स टू बी अ सिंगर। उल्टा जो सिंगर्स एक्टर्स बनने की कोशिश में है, या फिर जो भी है, लोग एक्टर बनना चाहते हैं, वो सिंगर बनना चाहते हैं।